अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। लास्ट में हमने 4.6 एक्सरसाइज की थी। आज हमने उसमें क्या था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स थे उनका हमने रिलेशन फाइंड किया था। अब हमने बेसिकली स्टार्ट करना है नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास तो उसके रूट्स की जो नेचर है वो क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले ये है कि हमें पता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता था। क्वाड्रेटिक फार्मूला था कि फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा था x इक्वल्स टू माइनस डी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये जो हमारे पास फैक्टर होता है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है और वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और यही हमारे पास रूट्स की नेचर को बताता होता है। तो उसके तीन केसेस बनते हैं, 3 या 4 केसेस बनते हैं। बेसिकली 10th के अंदर हमारे पास 4 केसेस थे, मगर जो फर्स्ट ईयर के अंदर उन्होंने क्या किया है, जो एक रियल वाला केस था उसको कंबाइन कर दिया हुआ है। तो डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स में। सबसे पहला है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 then the roots will be real and unequal। ये था फर्स्ट ईयर में हमारे पास एक केस है, मतलब कि जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स हमारे पास रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। मगर जो 10th में था ना, इसी के दो केस बनाए हुए थे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है और क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तब रूट जो होते थे वो होते थे रैशनल और अनइक्वल। ठीक है, और दूसरा इसी का केस ये था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है और जो इसका जो आंसर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब जो रूट्स होते थे वो इरेशनल होते थे और अनइक्वल होते थे। तो रैशनल और इरेशनल को अगर हम कंबाइन करें तो रियल नंबर नहीं बनते हैं। तो इस वजह से उन्होंने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर का तो केस हो गया, अब हम लिखेंगे इक्वल्स टू 0, देन the roots will be equal and real। उसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो हमारे पास क्या आता है, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन the roots will be imaginary। मतलब कि जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी आ जाएंगे। सपोज मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी सपोज -4 ही आंसर आ जाता है तो -4 का यहाँ पे क्या आना है, स्क्वायर रूट आना है। तो जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर को स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के नेचर ऑफ रूट्स के केसेस थे, जिसमें पहला केस ये था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर हो जाए तो रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, इक्वल एंड रियल होते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के जितने भी थे नेचर ऑफ रूट्स के केसेस थे। तो अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 4.6, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4.7 की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके अंदर हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर को बताना है कि इसके रूट्स की नेचर क्या होगी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमारे पास क्या है, इसको कंपेयर करेंगे ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a इक्वल 2 आ जाएगा, b इक्वल हमारे पास -5 आ जाएगा और c इक्वल आ जाएगा 1। तो इसको अगर हम देखें
तो डिस्क्रिमिनेंट लगाएं तो वो होता है b² माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, b की वैल्यू -5 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 8। तो इसको माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 17। अब 17 जो है वो ग्रेटर देन 0 तो है, मगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये एक इरेशनल नंबर बनेगा। तो हम इसकी नेचर लिख देते हैं जो हमारे पास है। तो ये हमारे पास आता है इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। तो हम यहाँ पे यही स्टेटमेंट लिख देंगे, एज डिस्क्रिमिनेंट is greater than 0 then the roots will be real and unequal। यही हमारे पास इसका आंसर था कि हमने इसकी क्या बतानी थी, नेचर बता देनी थी। तो सिंपल हमने डिस्क्रिमिनेंट के लिए वैल्यूज पुट की और उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद एंड आंसर को देखा कि वो क्या आता है और उसको हमने फिर स्टेटमेंट्स के मुताबिक उसका जो था नेचर को बता दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कि हमने ये क्वेश्चन गिवन है कि इसको हमने प्रूव करना है कि भाई इसके जो हमारे पास रूट्स आते हैं वो रैशनल आते हैं। रैशनल आने का मतलब ये है कि वो रियल है और इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। तो वही हम सॉल्व करते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट लगा के। तो कंपेयर करें तो a इक्वल आता है p प्लस क्यू, b इक्वल आता है माइनस p और c इक्वल आता है माइनस क्यू के। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू पुट करें तो माइनस p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू p प्लस क्यू और ये आ जाएगा माइनस क्यू। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास p² माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4pq प्लस 4q²। तो अगर ये देखा जाए तो ये बनता है a² प्लस b² प्लस 2a और b, ये बनता है। तो ये बन गया p प्लस 2q का होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। तो जैसे कि अब हमें पता है ये ग्रेटर देन 0 भी है और एक परफेक्ट स्केल भी है। तो जैसे मैंने पहले बताया था जब हमने नेचर को डिस्कस किया था कि रियल के केस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल और इरेशनल में। तो अब अगर देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और एक परफेक्ट स्केल भी है, तो विच मीन्स कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। तो हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज रैशनल। यही हमने क्या करना था, इसके अंदर प्रूफ करना था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो रैशनल आते हैं। तो वो हमने इसको प्रूफ कर दिया हुआ है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर है कि x² प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² है। तो और इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है 0 के। तो ये कंडीशन को हमने प्रूव करना है। तो उससे पहले इक्वेशन जो गिवन है वो लिखते हैं। वो है हमारे पास x² प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू a²। तो स्क्वायर एक्सपैंड करते हैं पहले, तो ये आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। a को दूसरा पे ले आएंगे तो वो आ जाएगा 0। तो इसको जरा कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस m² जो है वो x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² इक्वल्स टू 0। अब अगर कंपेयर करें तो a इक्वल आता है 1 प्लस m², b इक्वल आता है 2mc के और c इक्वल आता है c² माइनस a²। तो डिस्क्रिमिनेंट यूज कर लेते हैं, वो होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वो आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल
b की वैल्यू थी 2mc होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू ए 1 प्लस एम स्क्वायर और c की वैल्यू c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगी। तो स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा पहले सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। 4 को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, बाकी बच जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब गिवन दैट the roots of equation are equal, ये कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि रूट्स ऑफ गिवन जो इक्वेशन है वो क्या है, इक्वल है। देन क्या होगा, देन होगा हमारे पास कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जाएगा जीरो के। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो तो ये सारी वैल्यू जीरो की इक्वल आ जाएगी। तो 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल आ जाएगा जीरो के। तो ये माइनस हो रहा है, दूसरा भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 4c स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर। तो 4 से 4 कट गया, इंप्लाई कर दिया c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि अगर ये इक्वेशन है और इसके रूट्स इक्वल हैं तो इस कंडीशन को प्रूव करें। तो वो हमने डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए प्रूव कर लिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि m+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 m+3x प्लस m+8। तो इसमें ये है कि m की किस वैल्यू के लिए हमारे पास इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल आएंगे। तो इक्वल की कंडीशन को यूज करते हुए हम m की वैल्यू को फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम अगर कंपेयर करें तो a इक्वल है m+1 के, b इक्वल है 2 इंटू m+3 के और c इक्वल है m+8 के। तो डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 2 इंटू m+3, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a और c है m+8। स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं 4, इसका स्क्वायर आएगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस 4 इंटू, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं m स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा 9m प्लस 8, ये आ जाएगा। 4 को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 36, 4m स्क्वायर माइनस 36m प्लस 32 माइनस 32 आएगा ये। तो 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर कट जाएगा, 24 में से 36 को माइनस करें तो ये आ जाएगा माइनस 12m। उसके बाद 36 में से 32 को माइनस करें तो आ जाएगा प्लस 4। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब हम इम्प्लाई करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल है जीरो की, क्योंकि हमने इक्वल रूट्स के लिए फाइंड करना तो हम डिस्क्रिमिनेंट को जीरो रखेंगे ताकि हम m की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 12m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 12m दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, फिर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो m इक्वल आ जाएगा 1/3 के। तो यही हमने क्या करना था, m की वैल्यू को फाइंड करना था। तो ये m की वो वैल्यू है जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल्स टू 0 आएंगे या इक्वल आएंगे। तो ये हमारे पास आज की एक्सरसाइज थी और आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने क्या फाइंड किया है, नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसके अंदर हमने उसके 3 केसेस पढ़े। 3 में से एक केस ऐसा था जिसमें क्या होता था हमारे पास कि रियल का केस था वो, तो उसको हमने फर्दर 2 में डिवाइड किया था कि अगर वो ग्रेटर देन 0 है एंड इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स रैशनल आते थे।
अदरवाइज वो क्या होते थे, इरेशनल होते थे। उसके बाद हमने इक्वल टू जीरो वाली बात की, तो अब उसमें हमारे पास क्या थे, रूट्स जो थे वो इक्वल आते थे। उसके बाद जब लेस देन जीरो डिस्क्रिमिनेंट होता था तो उसमें क्या था, हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ जाते थे। तो ये हमारी आज की एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, वो ये इक्वेशन होती है जिनका हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो कॉमन होता है। तो बाकी अगर ये आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। शुक्रिया।